क्या आप कमजोरी महसूस करते हो, चक्कर आता है, थकावट महसूस करते हो या फिर आपका हेयर फॉलिकल हो रहा है? तो हो सकता आपके शरीर के अंदर जो विटामिन्स हैं या फिर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो रही है। तो इन सबको पूरा करने के लिए आप जिंकोविट सिरप का इस्तेमाल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम जिंकोविट सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जिंकोविट सिरप क्या होता है, इस सिरप के अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला पाया जाता है, इस सिरप की डोज क्या रहती है, सही यूज क्या होता है और इस सिरप को पीने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप जिंकोविट सिरप के बारे में संपूर्ण जानकारी पा सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। जिंकोविट एक न्यूट्रिशन सिरप होता है जिसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं। इस सिरप का इस्तेमाल मुख्य रूप से जो आपकी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए या फिर जो हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये 200 ml का सिरप 134 रुपए के MRP पर आपको मेडिकल स्टोर पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस सिरप के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई पाया जाता है। इसमें विटामिन बी जो है उसका कॉम्प्लेक्स पाया जाता है पूरा, जो हमारी शरीर की ऊर्जा और क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें आपको मिनरल्स जैसे जिंक, सीलियम, मैग्नीशियम, कॉपर, आयोडीन और मैग्नीज पाया जाता है, जो हमारी शरीर के इम्यूनिटी के मेटाबॉलिज्म के लिए काफ़ी मददगार होता है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में काफ़ी मदद करता है। आइए अब जान लेते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल किस किस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इस सिरप का इस्तेमाल विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो प्रेगनेंसी के समय पर विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। या फिर किसी की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के समय पर अगर उसके शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हुई है उसको भी पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। साथ के साथ अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, यानी कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस समय पर भी शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाने पर इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। और कमजोरी को दूर करने के लिए, थकावट को कम करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और बच्चे के शरीर में जो शारीरिक ग्रोथ है और मानसिक ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। और बीमारी के बाद जो शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है उसको भी पूरा करने के लिए, भूख ना लगने पर पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए और बार बार बीमार पड़ने पर शरीर में विटामिन और मिनरल्स या फिर पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। इस सिरप की डोज 5 से 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे बाद लेने की सलाह दी जाती है। अब हम इस सिरप के साइड इफेक्ट के बारे में भी समझ लेते हैं कि इस सिरप का इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफेक्ट दिखाई दे सकता है। तो आमतौर पर इसके आपको बहुत कम साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपके पेट में गैस बन सकती है, पेट में भारीपन महसूस कर सकते हो, कभी कभी पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी और मितली जैसा महसूस कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर कभी कभी आपको दस्त भी लग सकते हैं। ये या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाकर इसके बारे में ज़रूर बताएं।